जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी है उसके मान को हम निकालेंगे कि आखिर में स्मॉल जी का मान कितना होता है। तो आइए देखते हैं। तो हमें जो है स्मॉल जी व कैपिटल जी में एक संबंध मिला था। वो संबंध हमारा होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे कैपिटल आर स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्मॉल जी है वो है गुरुत्वीय त्वरण। इसी जी का मान हमें निकालना है। ये जो कैपिटल जी है वे सार्वत्रिक नियतांक है। जो कैपिटल एम है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। जो कैपिटल आर है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो हम साफ लिख लेते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल जी है वो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है। और जो कैपिटल एम है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है। और जो कैपिटल आर है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो अब हम बात करते हैं कि कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो हमारे पास कैपिटल जी का जो मान है वो है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये इसका मान मिल गया। जो हमारे पास कैपिटल एम है इसका मान होता है यहां से 6 गुणे 10⁻24 केजी के बराबर होता है, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान इतना होता है। अब हम बात करते हैं कैपिटल आर की, यानी पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में। तो कैपिटल आर का जो मान होता है वो 6.4 गुणे 10⁻6 ये मीटर के बराबर होता है, क्योंकि त्रिज्या मीटर में होगी और द्रव्यमान जो आपका होगा वो किलोग्राम में होगा। अब हम इसके मान को यहाँ पे पुट करके स्मॉल जी के मान को हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी का जो मान है वो है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। कैपिटल एम का जो मान है वो आपके सामने 6 गुणे 10⁻24 केजी है। और सबके बटा है जो आर स्क्वायर वो है 6.4 गुणे 10⁻6। तो 6.4 गुणे 10⁻6 और इस पूरे का होगा स्क्वायर। तो आगे हम बात करते हैं। तो हमारे पास 6.67 गुणे 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास 10⁻⁻11 है, 10⁻24 है। यहाँ 10⁻24 से 11 कम होगा और नीचे हमारा बनेगा 6 गुणे 6.4 गुणे 6.4 और यहाँ से 10⁻6 का स्क्वायर बनेगा 10⁻12 बनेगा। तो ये हमें मल्टीप्लाई करने पर 6.67 गुणे 6 गुणे हमारे पास यहाँ से 11 जाएगा तो 10⁻13 बचेगा। तो 10⁻13 हो गया और बटा के ये 6.4 गुणे 6.4 और गुणे यहाँ से 10⁻12, तो ये कट होगा यहाँ से, तो 10⁻1 बचेगा। अब यहाँ से हमारे पास 6.67 गुणे 6 बटा के ये 6.4 गुणे 6.4 और यहाँ से गुणे हम यदि 10 का करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी भी हमारा 10⁻1 बच रहा है और इस पूरे को सॉल्यूशन करने पर आपको मिलता है 9.8 जो कि स्मॉल जी का मान मिलेगा। अब ये गुरुत्वीय त्वरण है तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हमारा इतना स्मॉल जी का मान आ जाए। यहाँ दोस्तों हमारे पास ये जो टॉपिक है उत्प्लावन बल, यह एक प्रकार का ऐसा बल होता है जब किसी वस्तु को पानी में डाला जाता है तो उस पानी द्वारा उस वस्तु पे ऊपर की तरफ एक बल लगता है, जिस बल का नाम है उत्प्लावन बल। जब कोई वस्तु के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, वो भारी चीज होता है, तो वह वस्तु उस पानी में डूब जाती है, क्योंकि उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण कि वह वस्तु उस पानी के अंदर डूब जाती है। जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम रहता है वो पानी के ऊपर वस्तु तैरती है। तो उसी बल के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो बल आप चाहते हैं। यानी ये आपका उत्प्लावन बल एक प्रकार का ऐसा बल होता है जो कि ये पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स का नाम है अपथ्रस्ट फोर्स या उत्प्लावन बल।
इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अप थ्रस्ट फोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि पानी के द्वारा लगता है। जब कोई वस्तु पानी में या तो डूबती है या तो तैरती है, तो पानी के द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, उसे ही कहते हैं उत्प्लावन बल। तो सिंपल तरीका है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस बल की डिफिनेशन देख लेते हैं। यह एक ऐसा बल होता है, यह एक ऐसा बल होता है जो कि कोई वस्तु पानी में तैरती या डूबती है, तो पानी द्वारा ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। चलिए भाई, हम देखते हैं एग्जाम्पल में, इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डाल रहे हैं। जैसे हम एक कील को डाल रहे हैं, तो कील पानी के अंदर डूब जाती है। क्योंकि कील पानी के अंदर इसलिए डूबती है क्योंकि कील का जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है, वो पानी के डेंसिटी से हाई होती है, जिसके कारण वो आपकी कील पानी के अंदर डूब जाती है। तो पानी के अंदर जब कोई भारी चीज डूबती है, जिस वस्तु के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, तो उस वस्तु को एक ग्रेविटेशनल फोर्स, या हम कह सकते हैं ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल, उसको अपने केंद्र की तरफ खींचने का काम करता है। गुरुत्वीय बल खींचने का काम करता है और वो वस्तु पानी के अंदर डूब जाती है। यदि उस वस्तु में स्पेस होता है, जगह होता है, तो वो वस्तु कभी भी पानी के अंदर डूबती नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग देखें तो बड़ी बड़ी जो जहाजें होती हैं, वे पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, चलती रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस चादरों की या उस लोहे का बना हुआ जो चादर होता है, उसका जो डेंसिटी होता है वो पानी के डेंसिटी से बिल्कुल लो होता है, जिसके कारण पानी के ऊपर जहाज चलती है या तैरती है। तो हर वस्तु जिसका डेंसिटी यानी घनत्व पानी के घनत्व से बिल्कुल कम होगा, वो पानी के ऊपर बिल्कुल तैरेगा। तो यहाँ पे सिंपल तरीका है कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में, लोहे की कील पानी के अंदर डूब जाती है, क्योंकि लोहे की कील में कोई जगह नहीं रहता है, अर्थात कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। अच्छा, दो चीज इसमें मैं बताने जा रहा हूं। जब पानी का घनत्व अधिक होगा और वस्तु का घनत्व कम होगा, तब क्या होगा? देखिए, यदि पानी का घनत्व की बात करते हैं, पानी का घनत्व अधिक है और वस्तु का जो घनत्व है, पानी का घनत्व यदि अधिक है और वस्तु का घनत्व कम है, तो वस्तु पानी के ऊपर क्या करेगी? तैरेगी। सिंपल चीज है, यहां पे आपको निकल के आएगा, वस्तु क्या करेगी? तैरती है। दूसरा पोजीशन हमारे पास आता है, पानी का घनत्व यदि वस्तु के घनत्व से कम है, वस्तु के
घनत्व से कम है, पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक कम है, तो उस पोजीशन में क्या होगा, वस्तु, देखिए सिंपल तरीका आपको बताया हूं, यहाँ पे पानी का घनत्व क्या था, ज्यादा था, वस्तु का घनत्व कम था, तो वस्तु क्या कर रही थी, तैर रही थी। अब यहाँ पे पानी का जो घनत्व है वो वस्तु के घनत्व से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके कारण वस्तु क्या करेगी, उस समय वस्तु पानी में डूब जाएगी, डूब जाती है। अब अगला तरीका हमारे पास क्या है, कीट तो पानी के अंदर डूब जा रही थी, लेकिन वही कारक जो है, कारक पानी के ऊपर तैरता है। तैरता क्यों है, क्योंकि कारक का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से बिल्कुल क्या है, कम है, जिसके कारण वो क्या करता है, यहाँ पे वस्तु, कारक वस्तु है और उसका घनत्व क्या है, कम है इस पानी के घनत्व से, जिसके कारण वो कारक क्या करता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। जैसे हम लोग देखें तो बर्फ भी पानी के अंदर रखा जाता है तो पानी के ऊपर तैरता रहता है, इसलिए तैरता रहता है क्योंकि उस जो आपका बर्फ होगा, उस बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी के घनत्व से बिल्कुल क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता रहता है।